स्टूडेंट, क्लास 4 हमने प्रीवियस बुक रीडिंग जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने कर ली है। जो नेक्स्ट अब हमारी फर्दर बुक रीडिंग है वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है। लेसन नंबर 1, द अर्थ इन स्पेस। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। ज़मीन के गिर्द बहुत सी सैटेलाइट्स जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन जो चाँद है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट यानी कि कुदरती सैटेलाइट है। ये अपने मदार के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है। जैसे ज़मीन अपने मदार यानी अपनी ऑर्बिट के गिर्द घूम रही है, यानी सूरज के गिर्द घूम रही है, इसी तरह चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, चक्कर लगाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ईच कम्प्लीट रेवोल्यूशन टेक 28 डेज़, और एक इसका चक्कर जो है ज़मीन के गिर्द वो 28 दिन में कंप्लीट होता है। 28 दिन के अंदर जो है वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है चाँद ज़मीन के गिर्द, ऐसे ये घूमते हुए। ठीक है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ज़मीन के ऊपर जो है वो क्या क्या असरात पड़ते हैं ज़मीन के घूमने, रोटेट करने से और सूरज के गिर्द घूमने से, क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या तब्दीलियाँ आती हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज़ डे एंड नाइट। ज़मीन का रोटेट करना यानी कि ज़मीन के घूमने से डे एंड नाइट जो बनते हैं, यानी कि ज़मीन के घूमने से क्या होता है कि दिन और रात बनते हैं। ज़मीन रोटेट कर रही है तो क्या मतलब है कि ज़मीन जब सूरज के गिर्द आ जाएगी, जो हिस्सा वहाँ पे दिन होगा और जो बैक पे होगा जो हिस्सा वो वहाँ पे क्या होगा, रात होगी, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक conditions on the earth are caused by its revolution around the sun and by the tilt of its axis। लेकिन जो हमारे सीज़न्स का चेंज होना, यानी कि जो हमारे ये समर, ऑटम, विंटर वगैरह ये सब कुछ आते हैं, ये इसका चेंज होना जो है वो किसकी वजह से है, रेवोल्यूशन की वजह से। ज़मीन जो हमारी सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है उसकी वजह से है। ज़मीन पे क्लाइमेटिक चेंज यानी आबोहवा में चेंज और सीज़न्स का चेंज होना जो है वो ज़मीन के रेवोल्यूशन पे सारा इसका इन्हिसार है। ठीक है। ये देखें इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि जो ज़मीन का हिस्सा जो है वो सन को फेस कर रहा है, वहाँ पे क्या है, दिन है, और आपको जो बैक वाला एरिया है वो नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे क्यों डार्कनेस की वजह से, जहाँ पे सूरज की शुआएं नहीं पहुँच पा रही, रोशनी नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे क्या है, रात है। Places that are close to the equator are generally hot throughout the year। वो जगह जहाँ जो कि इक्वेटर के पास हैं वहाँ पे सारा साल गर्मियाँ रहती हैं। Places that are further away from the equator have different seasons। लेकिन वो जगह जो क्लाइमेट यानी कि इक्वेटर के दूर होती हैं वहाँ पे क्या होता है, सीज़न चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट सीज़न जो हैं वो आते रहते हैं। जैसे कि ये देखें, ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर क्या है, ज़मीन का मिडल, ये इक्वेटर है ये, और इसके पास पास जो भी ये एरियाज़ हैं ये सब के नाम हैं। ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया, ये सब, ये कोंगो, ये सब जो हैं ये इक्वेटर के पास हैं ये इलाके, और ये सब गर्म रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। ये यहाँ पे गर्मियाँ रहती हैं। जैसे ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इक्वेटर पे ये देखें मोस्टली डायरेक्ट जो है वो सनलाइट, यानी कि इक्वेटर पे बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो इसकी शुआएँ आ रही हैं, और इसकी वजह से क्या है कि ये गर्म एरिया है। ठीक है। ये ट्रॉपिक जो है वो आर्टिक्स, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे क्या है कि ये इक्वेटर के पास है, यहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है। एज द अर्थ टर्न्स अराउंड, हाफ ऑफ इट इज़ ऑलवेज फेसिंग द सन। ज़मीन आपको पता है रोटेट करती है, हर वक्त रोटेट करती रहती है, तो इसकी रोटेशन से आधा हिस्सा जो है वो ज़मीन का जो है वो सूरज की तरफ रहता है, और वो एरिया वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ डे टाइम, वहाँ पे दिन होता है, एंड द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस नाइट। और वहाँ पे, और जो बाकी है एरिया जो कि सूरज को फेस नहीं कर रहा, जिसका मुंह सूरज की तरफ नहीं है, वो क्या है कि उस तरफ रात है, वहाँ पे डार्कनेस है, वहाँ पे रोशनी नहीं जा पाती, तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है।
आपको पता है ना, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अगर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में दिन है तो उन कंट्रीज़ में क्या होगी कि रात होगी। वो क्यों है? इसी वजह से है क्योंकि उन एरियाज़ में जब हम फेस कर रहे होते हैं सन को, उन एरिया के में जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वो हमसे पीछे होते हैं, यानी कि उनका जो है वो फेस सूरज की तरफ नहीं होता, वो पीछे होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे रोशनी सूरज की नहीं पहुँच पाती और वहाँ पे रात होती है। The tilt of the earth on its axis means that at the North Pole there is 24 hours of daylight for several months over summer mid-April to August. ज़मीन का टिल्ट होना, यानी कि ज़मीन हमारी बिल्कुल यूँ सीधी नहीं है, वो टिल्ट है। टिल्ट होने की वजह से क्या मतलब है कि ये देखें, आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, हमारी ज़मीन जो है वो टिल्ट है। उसकी वजह से ज़मीन जो सूरज की जो है ये रोशनी, वो आपको पता है इक्वेटर पे तो डायरेक्ट पड़ रही है, लेकिन कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ये सूरज की रोशनी जो है वो हर टाइम पड़ती रहती है, जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती। ये देखें, ये यहाँ पे इन एरियाज़ में जो है वो सीधे डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुँच पा रही। इसकी क्या वजह है कि वो जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, हमारे जो कि हमारी बिल्कुल ये ज़मीन के एजेस हैं, जहाँ पर ज़मीन की रोशनी नहीं पहुँच पाती, या टिल्ट होने की वजह से वो ज़मीन की रोशनी वहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा पहुँचती है या तो नहीं पहुँच पाती। अगर नॉर्थ वाली साइड पर रोशनी पहुँच रही है, नॉर्थ पोल पे सूरज की रोशनी पहुँच रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस रोटेशन की वजह से 6 महीने जो हैं वो 6 मंथ जो हैं वो क्या होगा, रोशनी रहने की वजह से दिन रहता है। और साउथ पोल में देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि रोशनी जो है वो सही से नहीं पहुँच पा रही टिल्ट होने की वजह से। तो क्या है कि वहाँ पे सारा जो है वो 6 मंथ जो है उसके टिल्ट होने की वजह से वहाँ पे अंधेरा है, डार्कनेस है, और वहाँ पे रात रहेगी। ये आगे आपको ये उन्होंने बताया भी है कि नॉर्थ पोल देयर इज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, जहाँ पे नॉर्थ पोल वाली साइड पे 24 घंटे फिर क्या है, दिन ही रहेगा, सूरज की रोशनी पहुंचती रहेगी फॉर सेवरल मंथ। कितने महीनों के लिए ये ऐसे ही रहेगा कि 2400 घंटे हमारे ज़मीन पे उस वाले एरिया पे नॉर्थ पोल पे दिन ही रहेगा ओवर समर, पूरे समर में मिड अप्रैल से लेके टू अगस्त के तक। ठीक है, क्या है कि इतनी देर अप्रैल से लेके अगस्त तक यहाँ पे डे लाइट यानी कि क्या होगा, दिन ही रहेगा। While there is complete darkness for several months during winter, और इससे ऑपोजिट क्या है कि पूरा जो है वो 6 मंथ जो है बाकी 6 महीने हैं वहाँ पे क्या होगा, सर्दियों में अंधेरा रहेगा, यानी कि रात रहेगी, अक्टूबर टू अर्ली मार्च, अक्टूबर से लेके मार्च तक। एट द साउथ पोल पे द ऑपोजिट इज़ ट्रू, इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। अक्टूबर जो है साउथ पोल में ऑपोजिट होगा इससे, और वहाँ पे क्या होगा कि अक्टूबर और मार्च में गर्मियाँ रहेंगी विद 24 आवर ऑफ डे लाइट, और वहाँ पे इन महीनों में सारा जो ये जितने भी महीने रहेंगे यहाँ पे गर्मियाँ होने के साथ साथ 24 जो पूरे घंटे यानी कि पूरा दिन सुबह यानी कि सुबह रहेगी, दिन रहेगा। एंड इन विंटर, और सर्दियों में बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त, सर्दियों में अप्रैल के मिड से लेके अगस्त तक, व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट डार्कनेस, और वहाँ पे अंधेरा रहेगा यानी कि रात रहेगी इन महीनों में। ये वो पोलर रीजन्स हैं बेटा, ये वो एरियाज़ हैं जो हमारे बिल्कुल ज़मीन के एजेस हैं, जहाँ पर या तो सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है, अगर पहुँचती है तो पूरे ये कुछ इतने महीने यानी 6 महीने पूरे दिन रहता है या रात रहती है। जैसे ये देखें, आपको ये सूरज है, और यहाँ पे ये देखें इन एरियाज़ पे सही से नहीं पहुँच पा रही, ये हमारे पोलर रीजन्स हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी अच्छी तरह नहीं पहुँच पा रही, ये ज़मीन के टिल्ट होने की वजह से। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर, आपको पता है हमारी ज़मीन जो है वो बहुत बड़ी बॉल की तरह है, बट वी यूज़ फ्लैट मैप टू
शो अस पार्ट्स ऑफ इट, लेकिन हम फ्लैट मैप यूज़ करते हैं, हम गोल मैप जो है वो यूज़ नहीं इतना करते, हम फ्लैट इस तरह का मैप हम यूज़ करते हैं हर पार्ट को देखने के लिए, ज़मीन के हर हिस्से को देखने के लिए। मैप्स नीड अ क्लियर टाइटल, स्केल एंड अ की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम। और हमें हर मैप के साथ जो है वो एक स्केल होना लाजमी होता है, ठीक है, डायरेक्शंस का होना लाजमी होता है, टाइटल ये किस चीज़ का है। मैप हमें जब तक नहीं पता चलेगा ये किस चीज़ का मैप है, हम तब तक नहीं पहुंच पाएंगे उस जगह पे, हमें नहीं पता चल पाएगा। यू विल यूज़ मैनी डिफरेंट मैप्स, हम बहुत से डिफरेंट मैप्स इस्तेमाल करते हैं इन दिस बुक। हमारी ये जो बुक हमने पढ़ी है इसमें हेयर इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे हमें दुनिया का मैप दिखाया जा रहा है। शोइंग द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जिसके अंदर हमें ज़मीन के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी ज़मीन पे वो नज़र आ रहे हैं। ये देखें, यूरोप, एशिया, ये सारे जितने भी हमारे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये ओशंस हैं, ये आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है। इस हमें मैप में ये बताया जा रहा है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। हमारा जो है वो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको कॉपी वर्क करवाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।